करनाल के फतेहगढ़ में चुनाव के दिन हुए झगड़े के बाद गांव के तमाम लोगों की मांग के बाद भी प्रशासन आखिर क्यों नहीं करवा रहा है दोबारा चुनाव। प्रशासन को आखिर किसका है डर, क्यों नहीं की जा रही है उचित कार्रवाई, आखिर बीडीपीओ को क्यों बचा रहा है प्रशासन। बता दें कि 12 नवंबर को सुबह करीब 7:15 बजे करनाल के गांव फतेहगढ़ में चुनाव के दौरान पुलिस की मौजूदगी में ही तलवारें चलती हैं, जिसमें सरपंच पद उम्मीदवार व अन्य कई लोगों को गंभीर चोटें लग जाती हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है सुरक्षा व्यवस्था पर, क्योंकि अति संवेदनशील बूथ होने पर भी महज 4 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। सरपंच पद उम्मीदवार सुखविंदर सिंह के अनुसार उन्होंने प्रशासन को इस बारे पहले ही अवगत करवा दिया था कि यहाँ ज्यादा संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से ऐसा नहीं किया गया, जिस वजह से इतना बड़ा कांड हो गया। वहीं इस मामले में दोनों पक्षों के 33 लोगों पर मामला भी दर्ज हुआ है। एक तरफ सुखविंदर सिंह समेत अन्य लोगों ने बीडीपीओ गुरमालक सिंह पर दूसरे उम्मीदवार अमृतपाल सिंह के साथ रिश्तेदारी निभाने और इस मामले में गलत तरीके से कार्रवाई करवाने और फर्जी वोटिंग करवाने के भी आरोप लगाए हैं और उन पर कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो सुखविंदर सिंह व गांव के तमाम लोग करनाल डीसी अनिश यादव व एसपी गंगाराम पुनिया से दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीडीपीओ को बचाया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए और चुनाव दोबारा करवाना चाहिए। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। सर बात ऐसी हुई है, जब सुबह इलेक्शन चालू हुआ, इलेक्शन चालू होने के बाद एकदम उन्होंने हमारे पे हमला बोला है। काफ़ी लोग 20-25 लोग हैं जिन्होंने हमला बोला है, जो प्रशासन ने भी उनके पर्चे दर्ज करवाए हैं, जो एरो ने। अच्छा, उसके बाद हमारे को चोटें काफ़ी आती हैं। हमारे को गांव के भाई जो हमारी तरफ के जो परिवार था वो उठा के हमारे को करनाल ले जाता है। पहले निसंग जाते हैं, फिर करनाल जाते हैं, जो कि हमारी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हालत ख़राब होने के बाद इलेक्शन 1 घंटे के लिए रोक दिया जाता है। जो मेरे बेटिया नवदीप कौर ने यहाँ ये गुहार लगाए हुए मेरे डैडी को, मेरे अंकल को चोटें बहुत ज़्यादा आई हैं, तो इलेक्शन हम कैसे करवाएंगे, कोई हमारा अंदर एजेंट नहीं है, शनाख्त वाला नहीं है, कैंडिडेट नहीं है, तो कैसे करवाएंगे। प्रशासन ने 1 घंटे के लिए इलेक्शन रोका है, जो कि उसके बाद वीडियो ब्लॉक चौ से वो रिश्तेदार आया दूसरी पार्टी का, उसने मतलब क्या मिली भगत करके वो बोलने लगा भी इलेक्शन करवाएंगे। ज़बरदस्ती उन्होंने इलेक्शन करवाया। तो उसके बाद हमने मतलब रिपोर्ट डीसी साहब से मिले हैं, एसपी साहब से मिले हैं, तो जो हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई ना होने के कारण हमने कई जगह अपील लगाई है, बहुत गुहार लगाई है, जो अभी तक हमारे कुछ अभी तक होश नहीं है उनको। उसके बाद हमने ये गुहार लगाने के बाद हम ये मतलब सरकार से अपील करें हमारा इलेक्शन दोबारा हो, तो जो भी होगा हम इलेक्शन हम सब चाहते हैं हमारा इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। गांव के तमाम जो लोग हैं, अन्य जो मतदाता, उनका भी यही कहना है। गांव का जो सब गांव वाले हैं, आपके सामने वो सच्चाई बोलेंगे, इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। जिसके मतलब हमारे को चोटों आने के बाद कुछ लोगों ने हमारे वोटरों को धमका दिया है। काफ़ी परिवारों से मतलब धमकाया, जो परिवार डर के मारे कोई बाहर नहीं निकला। क्यों, वहाँ हमारा कोई है नहीं था, हमारा कोई शनाख्त वाला नहीं था, हमारा कोई एजेंट नहीं था, कैंडिडेट नहीं था, जिसके कारण कोई भी वोट डालने नहीं गया डर का। जी सर, मांग तो हमारी यही है कि इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। बाकी दूसरी पार्टी ने इतना ज़्यादा डर खौफ कर दिया था कि जो हमारी पार्टी थे वो सब चाहते थे कि अभी फ़िलहाल के लिए इलेक्शन रोका जाए, क्योंकि उस दिन इतना अफरा तफरी का माहौल था कि किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे इंजर्स थे जो वो ज़्यादा गंभीर थे। तो मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ, पापा के पास, लोगों के पास, या उनके गाँव में रह के चुनाव कराऊँ। तो मेरे पे प्रेशर बनाया जा रहा था कि तू साइन करके दे, भी इलेक्शन शुरू हो। तो मैं देखो ऐसा चाहती
ही नहीं थी कि इलेक्शन दोबारा शुरू। मैं देखो इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये मैंने पहले में इंटरव्यू में कहा था कि इलेक्शन होना ज़रूरी है, हर किसी को वोट डालने का हक है। पर सर उस टाइम इलेक्शन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारे जो परिवार मेंबर थे, हम परिवार को छोड़ के इलेक्शन करवाते तो वो ज़्यादा गंभीर थे। हम गंभीर लोगों को संभालते या इलेक्शन की तरफ होते। तो जो हमारे अंदर एजेंट थे वो भी सब चले गए थे, कोई चंडीगढ़, कोई करनाल, कोई नीर सिंह। तो हमारे पास कुछ ऐसे एजेंट भी नहीं थे कि जिनको हम अंदर खड़ा कर सके, जिनको पूरी प्रॉपर समझ हो। तो अब हमारी तो यही सरकार से मांग है कि दोबारा इलेक्शन होना चाहिए और आरोपी जल्द से जल्द पकड़े जाएं, क्योंकि अभी तक सिर्फ 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, बाकी कोई भी अभी तक जो मेन है वो अभी तक नहीं गिरफ्तार हुए जी। तो ऐसे में अभी एसपी की बात करें और करनाल डीसी की बात करें, उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि चुनाव आयोग या सरकार के पास जो है सिफारिश भेजेंगे चुनाव को लेकर दोबारा से करवाने के लिए। तो सर अभी बातें चल रही हैं, पर अभी फिलहाल कुछ अच्छे से Satisfaction नहीं है। हाँ, समझ में नहीं आ रही। कुछ भी वो करेंगे इलेक्शन, गांव में आप जाके हर घर से किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हो, पूरे गांव में आप किसी से भी पूछोगे तो सब लोग चाहते हैं कि इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। हमें हमारी प्रशासन से यही मांग है एसपी डीसी साहब से भी हमारा इलेक्शन दोबारा हो। उस दिन हमारे साथ बहुत धक्केशाही हुई है, हमारी लेडीज़ को भी असंध थाने लेके जाया गया और हमारे एजेंट थे जो से हमारा कैंडिडेट था उनको चोटें पहुंचाई गई। हम उनको लेके नीसंग गए, नीसंग से हमें चंडीगढ़ और करनाल रेफर कर दिया गया। हमारे 15-20 लोग उधर चले गए और पीछे से धक्के के साथ प्रशासन ने ये इलेक्शन दोबारा करवाया है और हम चाहते हैं कि हमारा इलेक्शन दोबारा हो। वन साइडेड पोलिंग हुई है और हमारी तरफ से किसी भी व्यक्ति ने वोट नहीं डाला, क्योंकि इतनी दहशत का माहौल था। जो भी उस दिन वहाँ कार्य हुआ है वो पोलिंग बूथ के अंदर हुआ है, अंदर तलवारें चली हैं, अंदर एजेंट को हरपाल सिंह को और सुखविंदर सिंह को कैंडिडेट को अंदर फट्टड़ किया गया है। और हमारी प्रशासन से यही मांग है कि एक तो इलेक्शन दोबारा हो और एक जो मेन आरोपी हैं जिन्होंने ये सारा षड्यंत्र किया और हमारे एजेंट को और हमारे कैंडिडेट को चोट पहुंचाई है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। भाई है प्रशासन अगे, डीसी अगे, सारे अगे इलेक्शन दोबारा कराया जाए। हमारे नाल बहुत धक्का होया है, अंदर ही जो से एजेंट थे, कैंडिडेट सरपंच उम्मीदवार खड़ा था, उनको चोटें लगाई गई। चोटें लगाने के बाद हमारे को कृपानें चलाई गई। वो हमारे आदमी अभी तक भी एक आदमी अंदर गैर पड़ा है, वो अभी तक कोई बोलता नहीं है। जो था तो कुछ यहाँ से नीसिंग गए, नीसिंग से आगे करनाल रेफर होया, करनाल वाले ने चंडीगढ़ एक आदमी को रेफर कर दिया, दूसरे अस्पताल में वहीं भर्ती करेंगे। यहाँ पर आदमी नहीं था जो जिसने कराना था इलेक्शन। हमारे तो आदमी चले गए, इन्होंने जो सा वीडियो था उसने इलेक्शन दोबारा कराया। इसकी वजह से हम यही रिक्वेस्ट है, इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। सबको वोट पाने का अधिकार है, वोट पाने चाहिए। बस ये हम यही सरकार से मांग करते हैं कि चुनाव दोबारा हो। अगर ये चुनाव आज दोबारा ना सरकार ने करवाया तो आने वाले चुनाव में कम से कम 50 गांवों में झगड़ा होगा, क्योंकि ये एक पॉलिसी बन जाएगी, एक स्कीम बन जाएगी लोगों की कि जो पार्टी हारती दिखेगी वो कैंडिडेट को या मेन एजेंट को चोट मारकर उसके बाद अपनी मर्जी से इलेक्शन करवाने की ये एक रीत चल जाएगी हरियाणा में। क्योंकि हम खट्टर साहब से मांग करते हैं कि ये बीजेपी कहती है कि हमारा ये सुशासन है। अनिल विज साहब के गृह मंत्री होते हुए अगर ऐसे धक्केशाही होती रही तो ये सरकार के ऊपर एक दबाव है और आने वाले चुनाव में इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। ये दोबारा चुनाव हो जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो जाएगा, लोगों का सरकार के ऊपर कोई रोष नहीं रहेगा और सबको वोट डालने का अधिकार है और दोबारा से मतदान होना चाहिए, क्योंकि 70% पॉपुलेशन वोट ही नहीं कर सकी। तो आप ये हमारे कहने की बातें नहीं है, तो हम तो कहेंगे तो वो कहेंगे ये कैंडिडेट हैं, ये खड़े हैं। जब कहते हैं आप निष्पक्ष रूप से गांव के लोगों से पूछ लें और तो चुनाव दोबारा होना चाहिए। हम डीसी साहब से मिले थे, उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा था कि हम सरकार से मांग करेंगे, ये भेजेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ये भेजा है या नहीं भेजा इसका जवाब तो आपको डीसी साहब दे सकते हैं। लेकिन हमारे को पूरी उम्मीद है कि दोबारा चुनाव होगा और आरोपी गिरफ्तार होगा। हाँ जी, हमारा तो चुनाव दोबारा होना चाहिए। हमारे आदमी का भी हाथ कटा हुआ है, दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। सब आदमी सारे कट गए तो उन्होंने फिर वोट डाल दिए सारे। हमारा इलेक्शन दोबारा होना चाहिए।
और झगड़ा हुआ, चोट लग गई थी और मुझे लेके चंडीगढ़ चले गए थे और हमारे यहाँ पर आई नहीं थे, वोट किसने डालना था। तो अब इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, हमारा हक है, हमको हक मिलना चाहिए हमारा। और वोट का सभी को अधिकार है, चाहे हम हारे पर चाहे हम जीते, वोट तो होना चाहिए ना, इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, ये हमारे सभी से डिमांड है। सिमरनजीत जी, आपको भी गहरी चोटें लगी, गंभीर चोटें लगी, ऐसे में जो आरोपी है उन पर क्या कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई सबसे कार्रवाई होनी चाहिए उनसे। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀए तो इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। हमारी सजा ये, हम वोट नहीं डाल पाए क्योंकि हमारा बेटा चंडीगढ़ में ले रहे थे, इसी कारण। तो अब यही मांग है कि इलेक्शन दोबारा? हाँ, इलेक्शन दोबारा। तो क्या कुछ मांग करते हैं? सर हम यही मांग करते हैं कि जैसे हमारे बेटे को चोट लग गई तो हम इसको उठा के चंडीगढ़ ले गए, तो हम यही मांग करते हैं कि हमारी वोटिंग दोबारा होनी चाहिए, हमें पूरा हक है वोटिंग का। तो क्यों दूसरी पार्टी ने तो जाली वोट डाल के अपना वोट डाले हैं, तो हम यही मांग है सरकार से कि हमारा इलेक्शन दोबारा हो। आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। हाँ जी, हाँ सर, अभी तक वो पकड़े नहीं गए, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जो मतलब अपने एसपी ने 307 धारा लगाई हुई है, उनको गिरफ्तार करो और हमारे गांव में इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन थोड़ा है, ये तो मतलब एक तरफ इलेक्शन हुआ, हमने वोटिंग डाली, इसलिए इलेक्शन की दोबारा मांगे सरकार के, हमारे गांव का इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। आरोपी जो मतलब 307 धारा लगी उनको गिरफ्तार करें, वैसे फरार हैं, भाग रहे हैं घर से, ऐसे थोड़ा होता है कि पुलिस डंडा चाटे तो उनको जल्दी गिरफ्तार करे, क्यों नहीं कर रही है? तो मतलब हमको फिर भी खतरा है, कल को फिर हम वहाँ चल के आप फिर तलवारें चलाने लग जी, फिर चोटें पहुँचाए हैं, ऐसा वो तो गुंडा राज हो गया ना जी। तो फटाफट गिरफ्तार करो, ये प्रशासन से मांग है दोबारा हो हमारे गाँव का। सर ये बात है, जब इलेक्शन में लड़ाई झगड़ा होता है, तलवारें चलती हैं, हमारे आदमी की चोट लगी, 5-6 आदमी की चोट लगने के बाद 10-12 आदमी हमारे लेके उनको चले गए, कुछ चंडीगढ़ चले गए, कुछ करनाल चले गए। उसके बाद ये लड़ाई झगड़े में डर के माहौल में किसी ने, जो से हमारे पक्ष के लोग थे, उन्होंने वोटिंग तो की नहीं, उनके आदमी ने वोट की, चाहे 10 डलते तब भी सरपंच, हमने तो सुबह ही कह दिया था डीसी साहब को, ये डिक्लेयर तुमने वोटिंग करा के कराना है, तो चाहे अभी डिक्लेयर करा तो हमको कोई एतराज नहीं है इसके बारे में। तो यही बात है जी, कुछ लेडीज हमारी उठा के संद ले गए थाने में, 20-25 तो हमारे आदमी वोटिंग करने वाले बाहर चले गए। तो वोट की हार जीत तो यहाँ पर जो 5-7 वोटों की होती है, छोटी पंचायत में तो हर को पता है 5-10 वोट की हार जीत यहाँ गाँव में होती है। तो डर का माहौल इतना बन गया था जी, हमारी पार्टी ने किसी ने वोटिंग की नहीं, बिल्कुल ना हमारा कैंडिडेट ही यहाँ पर था और ना कोई हमारा उसकी शनाख्त करने वाला अंदर एजेंट खड़ा हुआ, चाहे वोट उनने गलत डाले हैं, मरे के डाले हैं, चाहे विदेश में चले गए उनके वोट डाले हैं, उनने सब कुछ गलत काम करके जो ऐसे इतने वोट डलवाए हैं। क्या कुछ मांग करते हैं? हम तो यही कहते हैं जी, सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, इस गांव में शांतिपूर्ण तब काम होगा, शांति से लोग रहेंगे, जब इलेक्शन दोबारा होगा। जब इलेक्शन दोबारा नहीं होता तो इसमें फिर दोबारा झगड़ा होने का भी चांस हो सकता है जी। आरोपियों का यही है, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, जितने आदमी फरार है उसको जल्दी से जल्द पकड़ा जाए। आप क्या कुछ कहेंगे? मैं भी यही कहना चाहती हाँ भी ये वोटां दोबारा पैनियां चाहिए ने, ये वोटां तीजा हिस्सा वोटां पाइयां, 2 हिस्सा वोटां बाकी पईयां रह गई ने साड़ियां, जिहड़ा डर दे मारे लोकां पाइयां नहीं। मेरे वर्गे तो बच्चे लैके अंदर वड़ गई सन भी हाँ साढ़े बच्चे वट्टा ना बाजे, कृपान जैके लगा फिरदा सी अपना गुरदेव सिंह दा नां है हरियाणा दा, वो कृपान लैके नंगी कृपान लैके फिरदा, सानूं बहुत ज़्यादा डर पै गया सी भी पता नहीं ये कृपान किन्नू अज जानी है। और इत्थे डर दे मारे अद्धियां जनानियां अंदर वड़ियां, जे असीं आंदे सां भी साड़ियां वोटां खलूलू सी, वोटां बाद च पै लैंदे, साडे सरपंचां ने जे सट्टां लैके बंदे नूं बाहर तुर गए, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੀਕਿਆ, ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਡੀਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਆਪ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਭ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਾਂਤਪੁਰ ਪੈ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਂਤਪੁਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤਪੁਰ, ਤੇ ਆਪੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਰ ਵੀਰ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਉਸ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਜੇ 240 ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 220 ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟਾ ਜੈ ਸਾਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲੜਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਸਰਬਸੰਮਤ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਖੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਏ,
ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬਾਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ जी। ਹਾਂਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ हम मांग करते हैं हमारे इलेक्शन नहीं होया, हमारे वोट दोबारा पड़ने चाहिए। और जो हमारे बंदा तो हम काट वाट के सारे घेर दिते और अस्पताल में टुर गए तो हम वोट नहीं पाए। ऐसा कि नहीं वोट चलन देने नहीं पानी। तो अब क्या कुछ मांग करते हैं? सारा पुलिस ने। अब क्या कुछ मांग करते हैं? हम मांग करते हैं हमारे वोट दोबारा इलेक्शन हुए जी। हाँ जी, जिन्हें हमला किया है उन्हें अपने अपने वोट डाले, सारा वोट असा नहीं डाले जी। हम मांग करते हैं हमारे दोबारा वोट होने चाहिए। जेड़े साडे वड टुक उन्होंने पकड़िया जाए, जिन्हें मारिया उन्होंने जल्द तो जल्द पकड़िया जाए जी। हाँ जी, उन्होंने बहुत दिन हो गए हैं झगड़े हुए को, अभी कुछ नहीं बना। हाँ, इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। इलेक्शन जल्दी से जल्दी दोबारा होना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ जाए। यही कहेंगे भी एक तरफा वोटिंग हुई है, हमें भी ये अधिकार मिलना चाहिए और जो आरोपी फरार है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और हमें न्याय मिलना चाहिए। सख्त सख्त सजा दी है वीडियो ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। इलेक्शन साडे भी दोबारा होने चाहिए जी। जिन ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਵੋਟ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੋਟ ਪੈਣ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਡਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਬਸ। ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜੀ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਜੇ ਬੂਥ ਚਾਲੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬੂਥ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ 5-4 ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਰੀਅਸ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣ। ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ 2 ਦਿਨ। ਉਹ ਮੰਨਣ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸਨ ਸਾਰੇ ਡਰ ਡੁਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ? ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਰਵਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਪਾ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਡਰ ਡੁਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਗਰਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਨੁਰੋਧ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਏ ਤਾਂ ਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਹਿੱਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਫੱਟਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਕਰਨਗੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ। ਅਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਝਗੜਾ ਜੇ ਤੇ ਮਟਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਪੰਚੀ ਲੈ ਜੇ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਲੈ ਜੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚੀ ਲੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੀਕਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਏ ਸਾਡਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਹਾਂ
आप क्या कुछ कहेंगे? आप ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ जाए। क्यों आप दोबारा कृपाने ना चलाए? एक पास इलेक्शन हो गए, दूसरे पास इलेक्शन नहीं हुए। ऐसे क्या है, सरपंची बनी है कि नहीं बनी? ऐसे बननी नहीं चाहिए सरपंची तो जी। हाँ, हमारे को डर लगा ऐसे वोट नहीं डाले, हमारा कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। आप क्या मांग करते हैं इलेक्शन को लेकर? आप दोबारा इलेक्शन होनी चाहिए जी। क्या कुछ कहेंगे इलेक्शन को लेकर और कार्रवाई को लेकर? यही बेटे कहेंगे उन्होंने सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। जिन्हें तलवारें चलाई है, कृपानें चलाई है, हमारा बंदा सिर पड़ा है, अस्पताल में बोलता भी नहीं अभी तक। और अभी इलेक्शन को लेकर क्या कुछ? दोबारा होना चाहिए जी। हाँ, हमारी तो यही मांग है। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਵੋਟ ਦੁਬਾਰੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰ ਹੀ ਫੜੀਚੇ ਨੇ, ਫੜੀਚੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਉਸਕੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਵੋਟ ਦੁਬਾਰੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰੇ होने चाहिए हैं। जिस दिन हम वोट डाले थे उस दिन हम वोट नहीं डाल सके। इतना दहशत थी कि हम घर से बाहर भी नहीं निकल सके, इसलिए हम चाहते हैं कि वोट दोबारा होने चाहिए। हम वोट दोबारा डालना चाहते हैं। कई और आरोपी गिरफ्तार होने चाहिए, आरोपी गिरफ्तार होने चाहिए जी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई उनके ऊपर, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आज तो ये कहते हैं जी, जो भी आरोपी है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी है जी, चाहे कोई भी जो भी आरोपी है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी से संपर्क करता हो। हमें ये नहीं कहते भी हम, जो भी आरोपी है उसको सजा मिलनी चाहिए। और जो 70% वोट नहीं हुए वो वोट दोबारा डालने चाहिए, क्योंकि वोट का तो सभी का अधिकार है जी। वोट पे वोट तो जरूरी, ये दहशत की वजह से फिर वोट डाल नहीं सके, फिर हमारे आदमी को चोट लग गई, इतने उनको पीजीआई ले गए, और किसी को करनाल रेफर किया, किसी को पीजीआई रेफर कर दिया। इसी वजह से फिर हम वोट डाल नहीं सके जी। तो ये हमारी ये अपील है कि वोट दोबारा डालने चाहिए। हाँ जी। हाँ जी, हम तो यही मांग करते हैं कि पोलिंग दोबारा होनी चाहिए। 70% वोट उस दिन नहीं डाले जी, क्यों इतना दहशत का माहौल था उस दिन, लोग डर के हमारी पोलिंग करने नहीं गए। और दूसरी पार्टी जो है, हमारा को कैंडिडेट अंदर नहीं था और उन्होंने बिना कैंडिडेट के हमारे वहाँ पोलिंग की। हम इस इलेक्शन को इलेक्शन नहीं मानते। हमारी तो यही मांग है भी इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ, ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏ। यही कहना चाहते इलेक्शन दोबारे होण ते जेड़े जिन्हां नूं चोटां लगे ने इंसाफ मिले उन्हां नूं जी। हम तो यही चाहेंगे कि हमारा इलेक्शन दोबारा आना चाहिए, क्योंकि हमारे आदमियों को बहुत चोट लगी हुई है और जो जिन्होंने चोट मारी उनको अरेस्ट करना चाहिए जी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਬਰ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਬਾਰੇ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੁਲਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਪੈਣ, ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਡਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ नहीं पाए। यही है कि इलेक्शन में जब झगड़ा हुआ है तो वोट नहीं डालने दी गई, पुलिस ने बड़ा धक्का किया है। जिनको चोटें लगी उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं हुई, उनके ऊपर दूसरे वाले के ऊपर। हम तो यही मांग करते हैं कि दोबारा वोटें हो, इलेक्शन दोबारा से हो, पूरा हो। जैसे अब तो उनकी पार्टी ने वोट डाले, हमारी पार्टी किसी वोट नहीं डालने दी है जी। और हम तो यही मांग करते हैं जो आरोपी हैं, जैसे मतलब हमारे को काफ़ी चोटें लगी हैं, जो उनके बंदे आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए। अब तो 10-15 दिन हो गया, वोटों को भी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। इलेक्शन जी दोबारा होना चाहिए इलेक्शन। साड़ी वोटिंग तकरीबन 300 वोट रह गया है जो नहीं वोट होया, तो जो उन्होंने मुलजम ने उन्होंने कार्रवाई होनी चाहिए जी, जो फरार ने। तो वोटिंग दोबारा होनी चाहिए, सानू वो नहीं वोटिंग जी। हम तो ये चाहेंगे भी जो जिन्होंने ये अलग किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और वोटिंग दोबारा होनी चाहिए। जिन्होंने ये सब किया है, जो वो भी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए जी। उनकी सबकी मिली भगत है ये जी।
जी आप क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी, हम भी यही कहेंगे कि वोटिंग दोबारा होनी चाहिए। उन्होंने सबों ने मिलकर ये काम किया है, लगाई है उन पे, उनको चोटें लगाई, उनको सख्त कार्रवाई की जाए। गिरफ्तारी नहीं वीडियो हुई, मालिक निकले तक नहीं उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। वो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसी के मेन घर का हम कैसे वोट दे सकते हैं? अगर हमारे घर का मेन हॉस्पिटल में बैठा है तो किसी को वोट नज़र नहीं आएंगे, किसी में देना है कि नहीं है, ब्रेन हैमरेज है उन्हें। सो मेन वो जो बोला जाता है कि गुरु मालक सिंह उनकी मिली भगत थी ये, तो मैं सबसे पहले तो उन्हें पकड़ा जाए और वोटिंग सबसे दोबारा हो। यहाँ पे आदमी हैं, हम उनसे पूछ सकते हो कि झगड़ा किससे स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। मेजर चोट तो इस साइड आई है ना, जाली वोट उन्होंने डाले, उसके बाद वोटिंग दोबारा हुई और उसके जो ज़्यादा चोटें लगी वो इस साइड लगी, तो हम आई नहीं है, उनके 4 बंदों के बयान हुए सिर्फ। सो हम तो पहले चाहते हैं उन्हें पकड़ा जाए और वोटिंग दोबारा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो बीडीपीओ गुरुमालक सिंह है उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल। तो शुरू से अगर सुबह सुबह लड़ाई हो सकती तो उनके ही पहले शुरू तो उन्होंने किया ना, प्लान तो सबसे पहले उन्हीं का था, तो उनसे प्लान हुआ है पहले उन्हें पकड़ा जाए और वोटिंग दोबारा होना चाहिए। ये तो कोई प्रॉपर वो नहीं है वोटिंग का। अगर वोटिंग सिर्फ 30% हुई है तो ये प्रॉपर कोई रीज़न नहीं होता कि डिक्लेयर कर देते। नहीं, उन्होंने नहीं करे, उनको पहले सूचित किया गया था कि यहाँ झगड़ा हो सकता है, जो पिछले इलेक्शन में भी हुआ था, इसी वोट पे हुआ था। तो उन्होंने कोई कार्रवाई, सिर्फ 4 मुलाजिम थे यहाँ, तो 4 मुलाजिम क्या कर सकते, तो एक साइड में लग गए जब झगड़ा हुआ। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर फोर्स तैनात होती तो झगड़ा नहीं होता। या फोर्स होती झगड़ा क्यों होता? फोर्स की वजह से झगड़ा हुआ है, फोर्स कम थी, बिल्कुल सिर्फ 4 मुलाजिम थे। सर ये जो वोटिंग हुई है उस दिन, ये सारी एक तरफा हुई है और इन्होंने हमारे एजेंट को चोटें पहुंचा के हॉस्पिटल, इनकी तरफ ये पूरी पहले ही योजना थी भी इनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, ठीक है। और जो से हमारी लेडीज़ थी उन्होंने कुछ मतलब देर वहाँ पे बैठी, अभी हमारे जितनी देर भी हमारे कैंडिडेट नहीं आएंगे उतनी देर हम अभी इलेक्शन नहीं स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि उनको बहुत गंभीर चोटें थी, एक पीजीआई था और एक करनाल था। इनके आने से पहले इन्होंने मतलब वहाँ पे लेडीज़ को बंदी बनवा के गुरुमोलक सिंह बीडीओपी ने सारी बात कर रखी थी और इनको असंध ले गए। असंध ले जाके उनको जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हुआ वहाँ तक छोड़ने, और हम वोट कैसे वहाँ पे डालते, क्या पता हमारी कुछ योजना बन जाती वोट डालने की। और जो से हम जैसे लोग थे, हमको ये घरों पे फ़ोन करवा रहे थे भी ऐसे का बाद में यहीं पे रहना, आपने यहाँ कैसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। और जो कुछ गरीब तबके लोग थे या कुछ बेचारे मध्यम वर्ग थे, वो डर के बारे वोट डालने नहीं गए। सिर्फ 35% वोटिंग हुई है। खून खराबा इतना ज़्यादा हो चुका था कि गलियों में के लोग निकलने के लिए तैयार नहीं थे। और हमारी प्रशासन से यही मांग है, अभी जिन लोगों पे FIR दर्ज करवाई गई है उन पे पूरी सख्त कार्रवाई हो, और अभी तक कोई भी गिरफ्तार में नहीं हुआ। यही मैं भी यही मंग करना, जो बेटे ने बाकी गल यही आप चलो मैं ज़्यादा नहीं बोलना, यही आप यही मंग करने जो सही हो। माता जी आप क्या कहेंगे? यही साडी मंग है जी, वोटे करप्ट पैने चाहिए ने, ये चोटां लग गई ने साडे पासे दे वोट को नहीं पड़े, किसी तरह नहीं पाए। और अगर ये लोग कह रहे हैं भी इनको हार दिख रही थी है, वो अगर ये जीते हुए हैं तो वोटिंग दोबारा करवा ले। अगर वोटिंग दोबारा करवा ले, अगर ये जीते हुए हैं उनको वोट तो इनको डलने हैं। 35% सिर्फ वोटिंग हुई है मतदान पे, हाँ 75% नहीं हुआ जी। और अगर वोटिंग के मतलब अभी भी दोबारा करवाना, अभी पता चल जाएगा सर कैसे क्या रहेगा इसका। इन्होंने तो सिर्फ गुंडागर्दी के साथ, इन्होंने को पता भी हार दिख रही है और मतलब इनको मार काट था, और जितने एजेंट थे उन्हीं को चोटें लगी हैं और टारगेट के आधार पर इन्हें चोटें लगाई हैं। और काफ़ी संख्या में मतलब अभी तक कोई भी मतलब पुलिस की हिरासत में नहीं है, सभी भागे हुए हैं। और जो सा गुरुमोलक सिंह बीडीओपी है उसकी मतलब सारा किया धरा है सर, उन्हें साथ मिल के किया हुआ है सारा चीज़, वो इनका रिश्तेदार है नहीं सर। बस बाकी हम तो सर रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं प्रशासन से, बाकी उन पे ही हमको बाकी प्रशासन पे पूरा यकीन है वो करेंगे जी। हाँ जी पूरा। बाकी जो हमारे पेशेंट हैं वो PGI में, उनकी भी सर्जरी हाथ की हुई है, तो बहुत ज़्यादा कट है। और जो हरपाल सिंह है उनका भी अभी कुछ पता नहीं है अभी क्या हालात रहेंगे और क्या नहीं। हाँ जी सीरियस है, हाँ बहुत ज़्यादा सीरियस है, अभी तक वो बोले भी नहीं है जी। ऐसे में गए वोट पान साढ़े गल पे कहते डर पे गए नहीं, इलेक्शन दोबारा करना साढ़े बच्चे कोई डर का गया नहीं, ना तो सानू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਨੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ,
ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਣ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰ, ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਨੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ, ਵੋਟ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ होना चाहिए। साडा परिवार सारा लड़ाई के माहौल में तो तानाशाह राज हो जाएगा, कोई दोबारा मतलब गलियों में एक बात और होनी चाहिए, हम गरीब आदमी हैं, जब इलेक्शन पर कोई लड़ाई दंगा हो सरकार आप जिम्मेदार है। सुखा सिंह का कोई गुनाह नहीं, लड़ाई हुई है जानबूझ के हुई जी। कोई झूठ नहीं मारना, भगवान नूं जान देनी है, गुरुद्वारे मत्था टेकिया सुखा सिंह नूं वोट पाने ने, दिल्ली वाले का नाम लेके पाने सुखा सिंह नूं। मैं कहा हमारी सहायता कर, हमारा परिवार डरता कोई नहीं गया वोट पान, बिल्कुल ना जाएगा जब पैबंदी पूरी नहीं होगी। ठीक है जी। हाँ, हमारा पार्टी दोनों हो गया, झगड़े के मामले कोई साथी नहीं, हम तो ये कहते हैं झगड़ा नहीं होना ठीक पूरी है। अफसरों को मेहरबानी है कि हमारी पकार गरीबा की सुन गया, ये कत्ल होने का डर रह गया। वोट सुखा सिंह को पाने, दोबारा सुखा सिंह को पाने, दिल्ली वाले का नाम जी। हमने धर्म चुक्या, गुरुद्वारे में सत्तो पीर में बढ़े हैं, कोई किसी का डर नहीं है, एक महकमे का डर है जनाब। कोई सुखा सिंह को बुरा को, कोई कश्मीर सिंह को बुरा, हमने कोई इतराज नहीं है, अपने गुरुद्वारे में बढ़े हैं, सुखा सिंह के पीछे बढ़े। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं नाजर सिंह मेरा फतेहगढ़ से हूँ। डर के कारण हम वोटिंग में तलवार चलने के कारण हम वोटिंग नहीं कर पाए, तो दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। मांग तो यही है सर जी, दोबारा वोट होने चाहिए। जो आरोपी अब तक नहीं पकड़े गए उनको पकड़ना चाहिए, वो पा नहीं सके, इसके कारण वोटिंग दोबारा होनी चाहिए। हाँ जी, जो उनकी वोटिंग हुई है भी, ये वोटिंग दोबारा होनी चाहिए भी। जो उनकी मारपीट हुई है होनी नहीं चाहिए, इलेक्शन अच्छी तरह से होना चाहिए था। तो ये जो वोटिंग हट के होनी चाहिए हमारी तरफ से। हम तो डरते नहीं गए वहाँ पर, हमारा तो कोई है ही नहीं, हमने वोटें क्या डालनी थी। जो हमारे एजेंट तो जो सभी तो दाखिल हुए थे, हम कैसे वोटिंग करने जाते, हमारा तो कोई आदमी ही नहीं घर में रहा, भी सारे वहीं चले गए थे, तो हम वोटिंग नहीं कर पाए। हमारी वोटिंग हट के होनी चाहिए।